बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई दोस्तों, आज मैंने आपके लिए एक नुस्खा ला रहा हूँ। मुझे सारा दिन लोग मैसेज करते हैं कीम साहब ये कोई नुस्खा बता दें। नुस्खा ये जो मैं बताता हूँ इस पे अमल करें तो ज़रूरत नहीं है किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाने के लिए। बाकी शिफा अल्लाह देता है, इंसान नहीं दे सकता। शिफा देने वाला अल्लाह की ज़ात है, इंसान नहीं है। आप जो भी चीज़ें होती हैं, कोशिश होती है एक नंबर डालें तो अल्लाह शिफा देता है। तो मेरे हाथ में शिफा तो नहीं, शिफा अल्लाह देने वाला है, लेकिन अपनी कोशिश होती है कि मेहनत की जाए। अभी मैं उन दोस्तों के लिए नुस्खा लाया हूँ जो दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा जो मेरे आजमाया हुआ है, लेकिन ये बनता सलाजीत से है। इसको आप नोट कर लें। सबसे पहले सलाजीत 100 ग्राम, उसके अलावा कुचला मुदब्बर 20 ग्राम, जलवत्री 10 ग्राम, केसर 10 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम। बल्कि इसकी मिकदार आप कम भी कर सकते हैं। अगर 10 ग्राम नहीं रखते तो 3 ग्राम रख लें, तब भी ये उसी के बराबर होगा। इसलिए बाज़ लोगों का मिजाज गर्म होता है, ठीक है। और बलगमी मिजाज वालों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है ये। रेगमई 5 ग्राम ले लें, ये भी तब भी ठीक है। इन सब को बारीक कर लें। जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, फिर सुन लें आप। सलाजीत 100 ग्राम, कुचला मुदब्बर 20 ग्राम, जलवत्री 3 ग्राम, केसर 3 ग्राम, जायफल 3 ग्राम, लौंग 3 ग्राम और रेगमाई 5 ग्राम। इन सब चीज़ों को खरल करके आप शहद में या मुनक्के में इसको बारीक कर लें। मतलब आप इनको गोली बना लें, उसकी गोली होती है ना, छोटी छोटी गोली बना लें, और एक गोली सुबह शाम दूध के साथ खा लें। देसी मक्खन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। जब ये इस्तेमाल करें इसके साथ खाएं ताकि वो खुश्की ना करे। और हर बंदे को ऊपर ये फिट आता है, हर बंदे की कमज़ोरियों को दूर करता है, ताकत देता है और गारंटी के साथ काम करता है। और सबसे बड़ी बात है, साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होगा इसका। आप इस्तेमाल करें और हमारे लिए दुआ करें।